वेलकम गाइस, टुडे वी मूव टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूपांतरण। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एज वेल एज फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ NDA, CDS and bank PO, UPSC. Now rule number 4, interchanging the affirmative and negative sentences. Affirmative और negative sentences को परस्पर बदलना, ट्रांसफॉर्म करना। आज के एक्सरसाइज नंबर हम 5 में जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 है। अब ये क्या होगा इसमें? नहीं, सुनो, 5 रहेगी है। 5 इसमें क्या दिए हैं हमें? नेगेटिव सेंटेंस दे रखे हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस। दिए गए जो सेंटेंस है नेगेटिव वाले, इनको अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य में चेंज करो। वहाँ नो या नॉट नहीं आएगा, जबकि यहाँ नो और नॉट आया हुआ है। अर्थ में बदलाव नहीं आना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। नंबर 1, दे डिड नॉट फेल टू अटेंड मीटिंग। मीटिंग अटेंड करना, वे असफल नहीं रहे। मीटिंग अटेंड करने में वे असफल नहीं रहे। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने मीटिंग अटेंड की। तो क्या होगा? डिड और अटेंड को मिला दो, अटेंडेड। तो क्या होगा? दे अटेंडेड द मीटिंग। दे अटेंडेड द मीटिंग। क्या लिखोगे? दे अटेंडेड, उन्होंने अटेंड की। They attended the meeting. उन्होंने मीटिंग अटेंड की। ये इसका असल्ट, ये अफर्मेटिव हो गया। यस, नो सोनर डिड आई हियर द रोर देन आई गॉट फ्राइटेंड। मैंने दहाड़ सुनी भी न थी। शेर की दहाड़, बाघ की दहाड़ को हम क्या कहते हैं? रोर। तो मैंने दहाड़ सुनी भी न थी, तभी मैं घबरा गया, तभी मैं डर गया। तो इसका मतलब है दहाड़ सुनते ही मैं घबरा गया। दहाड़ सुनते ही मैं क्या हो गया? भयभीत हो गया। तो नो सूनर डिड को हम बदलते हैं एज सुन एज में, और ये डिड मिल जाता है किसमें? हियर में। तो सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी? हर्ड। एज सुन एज, यूँ ही मैंने दहाड़ सुनी। एज सुन एज आई हर्ड द रोर। ये डिड और हियर मिलके हर्ड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म। As soon as I heard the roar, then की जगह में कॉमा आएगा। I got frightened, मैं भयभीत हो गया। तो क्या करोगे? नो सुनर डिड को इस तरह बदलोगे as soon as में। देखिए, नो सुनर डिड बदल गया as soon as में। I और हियर और डिड को मिला दो, सेकंड फॉर्म बनेगी heard। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। As soon as I heard the roar, और एक कॉमा आएगा, देन हट जाएगा। देन की जगह में कॉमा आता है। I got frightened। I got frightened. I got frightened. मैं डर गया। यूं ही मैंने दहाड़ सुनी, त्यों ही मैं डर गया। और उसको नेगेटिव में कैसे बोलते हैं? नो सोनर डिड आई हियर द रोर देन आई गॉट फ्राइटेंड। यहाँ डिड आया तो यहाँ फिर पहली फॉर्म आती है। थर्ड, नन बट ए फूल वुड बिहेव इन सच ए वे। नन बट किस में बदलता है? नन बट बढ़ता है ओनली में या अलोन में। दो शब्द है हमारे पास। तो नन बट को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं? अलोन या ओनली। क्या बनाते हैं? अफर्मेटिव। तो क्या हो जाएगा? ओनली अ फूल वुड बिहेव इन सच ए वे। इसका अर्थ हो गया, ये देखिए, ध्यान दो कितना आसानी से आप समझ रहे हो। और कोई नहीं बल्कि केवल मूर्ख ऐसा व्यवहार कर सकता है। और कोई नहीं, केवल मूर्ख ऐसा व्यवहार कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ है? केवल मूर्ख ही ऐसा व्यवहार कर सकता है।
तो नन बट को हटा करके हमने क्या लिख दिया, ओनली। क्या शब्द लिखा, ओनली। अ फूल कैन बिहेव, ओनली ए फूल कैन बिहेव, वुड बिहेव है, ओनली ए फूल वुड बिहेव, ओनली ए फूल वुड बिहेव इन सच ए वे। नेक्स्ट, इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। ये कभी बारिश नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, जब बारिश होती है तो पूरा मूसलाधार हो जाती है। अर्थात भगवान जब देता है, भगवान कभी देता नहीं है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ये अर्थ हुआ इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्षा नहीं होती है, कभी भी वर्षा नहीं होती है जब, लेकिन पोर्स क्या, मूसलाधार हो जाती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि वर्षा न हो और मूसलाधार हो जाए। इसका अर्थ यह है कि जब भगवान की इच्छा नहीं होती है, उसकी कृपा नहीं होती है, तो कुछ नहीं मिलता है। तो हम क्या कहेंगे, इट ऑलवेज पोर्स वन इट रेन्स। बट को बदल देंगे वन में, और नेवर को बदल देंगे ऑलवेज में, और ये पोर्स पहले आएगा, रेन्स बाद में चला जाएगा। कितना अच्छा शब्द है, इसको आप रट लें। क्या है ये, इट ऑलवेज पोर्स। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इट ऑलवेज पोर्स, बट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वन इट रेन्स। इट ऑलवेज पोर्स वन इट रेन्स। जब वर्षा होती है तो खूब जमकर होती है, जब कृपा होती है, ईश्वर भगवान चाहता है तो वो बहुत जमकर देता है। नेक्स्ट, आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। तो क्या होगा, आई शैल नेवर फॉरगेट, क्या होगा, नेवर को बदल दो, फॉरगेट को बदल दो, आई शैल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस। मैं आपकी दयालुता को हमेशा याद रखूँगा। और नेगेटिव क्या बनेगा, मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक ही बात हुई। तो नेवर हट गया, फॉरगेट की जगह में क्या आ गया, रिमेंबर। डबल नेगेटिव ले रखा है उसने, तो हम लिखेंगे आई शैल ऑलवेज रिमेंबर। आई शैल ऑलवेज। अब फॉरगेट की जगह में क्या आएगा, इसका अपोजिट, रिमेंबर योर काइंडनेस। I will always, I shall always remember your kindness. Next, 6. None but the brave deserve it. जब कहीं none but आता है तो क्या होता है, अफर्मेटिव में only या alone आता है। none but हट जाता है, only शब्द आएगा। तो क्या बना, only the brave deserve it। केवल बहादुर लोग ही, बहादुर कौम ही इसके अधिकारी है। तो नन बट हटा दो, और नन बट की जगह में क्या आता है, कहा आपने, अफर्मेटिव में ओनली। ओनली द ब्रेव। द ब्रेव का मतलब पूरी कम्युनिटी। द ब्रेव मतलब बहादुर लोग। ओनली द ब्रेव डिजर्व इट। एक आदमी नहीं, बहुत सारे लोग, जितने भी बहादुर होते हैं। ओनली द ब्रेव डिजर्व इट। केवल बहादुर लोग ही इसके अधिकारी होते हैं। या 7, ही इज़ नॉट ए बैड बॉय। वो बुरा आदमी नहीं है, वो बुरा लड़का नहीं है, वो गंदा लड़का नहीं है। क्या होगा, जब बुरा लड़का नहीं है तो क्या है, डबल नेगेटिव आया है, नॉट हटेगा, बैड का अपोजिट आ जाएगा, गुड। तो क्या होगा, ही इज ए गुड बॉय। ऐसे साधारण वाक्य को भी क्या करो, याद करना नहीं, रट लो उसको भी। ही इज़ अ गुड बॉय। इसका नेगेटिव क्या बनता है, ही इज ए गुड बॉय का, ही इज़ नॉट ए बैड बॉय। वो बुरा लड़का नहीं है, अर्थात वह एक अच्छा लड़का है। ही इज ए गुड बॉय, ये अफर्मेटिव हो गया। ही इज़ नॉट ए बैड बॉय नेगेटिव हो गया। दोनों का अर्थ एक ही आया।
तो इसलिए इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। नेक्स्ट 8, आई एम नॉट सो टॉल एज माई ब्रदर। मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना मेरा भाई है। मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना मेरा भाई है। मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना मेरा भाई है, इसका मतलब मेरा भाई ज़्यादा लंबा है। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज टॉलर देन आई। देन मी ना लिख करके देन आई, तो क्या लिखूंगा, मेरा भाई मुझसे लंबा है, ये मतलब हुआ इसका। माई ब्रदर इज टॉलर, ज़्यादा लंबा है, मेरा भाई ज़्यादा लंबा है। किससे तुलना करो तो देन आएगा, मुझसे देन आई, इसका मतलब होता है देन आई एम। एम लिखते नहीं है हम लोग, मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। माई ब्रदर इज टॉलर देन आई, लो हटा देता हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, देन आई। तो ये था मेरा भाई मुझसे ज़्यादा लंबा है। नेगेटिव बनेगा, आई एम नॉट सो टॉल एज माई ब्रदर, मैं इतना लंबा नहीं हूँ जितना मेरा भाई है, ये नेगेटिव हो गया। माई ब्रदर इज टॉलर देन आई अफर्मेटिव हो गया, दोनों का अर्थ एक ही रहा। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस को हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बिना अर्थ बदले हुए चेंज किया, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। आपको ये वीडियो कितनी समझ में आ रही है, कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। यदि आप समझ रहे हैं, अच्छा आपको आ रहा है, तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।